बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरीफ मज़ाहिरी साहिब को पंजाब हुकूमत ने गिरफ़्तार किया और एंटी करप्शन के केस में गिरफ़्तार किया। और उसके बाद पीटीआई वालों ने भरपूर एहतजाज किया और उनको को काफ़ी देर तक ये नहीं पता चला कि उनको गिरफ़्तार करके उनकी जो बेटी हैं ईमान मज़ारी, उनको नहीं पता था कि उनकी वालदा को गिरफ़्तार करके कहाँ पे रखा गया। वो मीडिया पर आई और इनको उन्होंने वॉर्न किया कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपकी हुकूमत को, अगर मेरी वालदा को कुछ हुआ। उसके बाद पीटीआई वालों ने जो वहाँ पे एहतजाज किया और कुछ देर बाद हमज़ा शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड वज़ीर आला हैं, उन्होंने हुक्म दिया कि ना इनको जल्दी से ना रिहा कर दिया जाए। और उसके बाद शहबाज गिल साहब का ट्वीट आया तो उन्होंने कहा कि आप किस लिहाज से जो है ना वो ये हुक्म दे रहे हैं। ना तो आपने हुक्म दिया गिरफ्तार करने का और ना ही आपने जो है छोड़ने का जो हुक्म है वो देना बनता है आपका। उसके बाद जी उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो आज अदालत है लगी 11:30 बजे के करीब, चीफ जस्टिस अतर मिनला, उन्होंने बुलाया उनको और केस की सुनवाई के लिए उनको बुलाया। तो अब कुछ देर पहले ही जो है ना वो उन्होंने जुडिशल कमीशन का बनाने का हुक्म दिया है और उनको जो इन्वेस्टिगेशन है, उनकी गिरफ्तारी की इन्वेस्टिगेशन है उनके, उसका हुक्म दिया है वफाकी हुकूमत को, यानी इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो उसको हुक्म दिया है कि आप जो है इस केस का इन्वेस्टिगेट करें। और उसके बाद उन्होंने जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अथर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने हुक्म दिया कि इनको फौरी जो है ना वो रिहा किया जाए। उसके बाद जो इस्लामाबाद की पुलिस थी वो हाई कोर्ट से तो वापस चली गई और शरीफ मुजाहिरी साहिबा जो थी वो फ्रीली जो वहाँ पे खड़ी हुई थी। कल एक वाक़या हुआ था जो इमरान खान साहब ने मरियम के बारे में कुछ अल्फाज जो थे वो गलत कहे थे। उसके बाद जो वावेला इन्होंने मचाया, औरत कार्ड इन्होंने भरपूर खेला कि औरत को इन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। उसके बाद फिर जाहिर है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। फिर एक्शन का रिएक्शन आया पीटीआई की तरफ से और उन्होंने कई जो फिर कहते हैं कि जो तारीख है वो भुलाई नहीं जाती। फिर जो राना सनाउल्ला इनके बारे में बोलता रहा, पीटीआई की ख़वातीन के बारे में, उनकी जो सपोर्टर्स थी जो जलसों में आती हुई थी, उनके बारे में जो अल्फाज इन्होंने दोहराए हुए थे वो बताए फिर इन्होंने कि वो किस तरह के वो बातें करता रहा कि औरतों को ठुमके वगैरह लगाते रहे और गलत किस्म की बी ग्रेड टाइप जो औरतें होती हैं उनके बारे में, यानी उनसे तशबीह देते रहे हैं राना सनाउल्ला। अब इनको ये नज़र नहीं आया कि शरीफ मज़ारी साहबा भी एक ख़ातून है और पॉलिटिशियन होने से पहले वो एक उस्ताद भी हैं। और फिर आर्मी में कई ऐसे अफसर्स हैं जिनकी वो टीचर रही हैं और कई हुकूमत में ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी वो उस्ताद हैं। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप कोई वारंट के बगैर आप उनको गिरफ्तार करने आ गए हो और उनको उनकी इस्मत जो है ना वो ख़राब की जा रही है, उनको उनको धक्के दिए जा रहे हैं, उनको जदोकोब किया जा रहा है। एक वो मेल उनके जो ऑफिसर्स थे उनको धकेल रहे हैं और वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि उसकी जो इस्लामाबाद की जो वुमेन पुलिस हैं उनको धकेल रही हैं गाड़ी से निकालने के लिए। यहाँ पे इनकी गैरत कहाँ पे मर जाती है जब इस औरत को यहाँ से जलील किया गया है और उनको गैर जो मुकाम था, गैर मालूम मुकाम था, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया और किसी को ये नहीं बताया गया। और जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है पहला कानून ये होता है कि आप उनके घर वालों को बताते हैं कि आपका फ़र्ज जो हम गिरफ़्तार कर रहे हैं वो फ़लाँ जो जुर्म है उसमें गिरफ़्तार कर रहे हैं या कोई एफआईआर जो दर्ज होती है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन उनकी जो बेटी थी ईमान मज़ारी, उसको तो कुछ भी नहीं बताया गया। वो चीख चीख के कह रही है कि मेरी वालदा को कुछ हुआ तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, तो वो उसको तो बताया नहीं। उसको तो कम से कम बता देते आप, वो भी नहीं बताया। और अब आप ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। नहीं आपसे हुकूमत संभाली जा रही तो दफ़ा हो जाए यहाँ से, ना ना आते।
अब आप कह रहे हैं कि जी आपको अदारे सपोर्ट करेंगे तो जो है ना वो आप हुकूमत करेंगे, वरना आप इलेक्शन कराएंगे। पहले दफ़ा नहीं होना था, पहले अच्छा भला मुल्क चल रहा था तो चलने देते आप। अब क्या करने आ गए? अब आपसे संभाली नहीं जा रही, डॉलर का तबाह करके रख दिया आपने, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो छोड़ के गए थे जितने, आपने उतना उतना रहने नहीं दिया। आपने 2 मिनट नहीं लगाए, एक 4 हफ्ते के लिए आए हैं तो आपने तबाह करके रख दिया मुल्क को। अब ये और अपने उन्होंने जो फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है, वो आपकी तो फिर वो थू थू हो गई ना, उनके हक में आ गया। और ये अदालत का ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना रात को लगने का, ये सिर्फ आज रात को जो अदालत लगी है ना, वो पिछला जो जख्म था ना सिर्फ उसकी भरपाई, जो भरपाई करने के लिए जो है ना वो आपने ये लेट नाइट जो ये लगाई है, कोर्ट लगाई है, हाई कोर्ट लगाई है, वो इसी के नतीजे में लगाई है। सिर्फ आप टिट फॉर टैट करने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ अगले को ठंडा करने के लिए कि चले उनकी तरफ लगी थी तो आपकी तरफ भी लग गई है, बस और कुछ नहीं। ऐसे कामों से बाज आएं, मुल्क को अनारकी ना बनाएं, बेहतर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।